नाज़रीन, उर्दू ज़बान के मारूफ मुसन्निफ मुख्तार मसूद ने अपनी मशहूर किताब आवाज़ दोस्त में मौलाना ज़फ़र अली खान के बारे में लिखा था कि अगर किसी तहरीक की बुनियाद रखनी हो तो मौलाना से बेहतर कोई आदमी नहीं। वो बला की तेजी से काम करते हुए देखते ही देखते इमारत खड़ी कर देंगे, लेकिन उसी वक्त उन्हें तहरीक से अलहदा कर देना चाहिए, वरना इमारत को जिस तेजी से बनाते हैं उसी तेजी से ढाने लगते हैं। आज के जमाने में यही बात मेरे कप्तान के लिए भी कही जा सकती है। कोई तहरीक चलानी हो, कोई बयानिया बनाना हो तो गवादर से लेकर खुंजराब तक मेरे कप्तान जैसा कारीगर कोई नहीं। बयानिया बनाना और उसे फैलाना मेरे कप्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। इधर मेरे कप्तान कोई बात करते हैं, उधर उनकी सोशल मीडिया टीम इसे झटपट वायरल कर देती है। मेरे कप्तान के खिलाड़ी इस बयानिए को हक सच मानकर उस पर ईमान ले आते हैं, लेकिन मसला फिर वही है जिसका जिक्र मुख्तार मसूद ने किया। मेरे कप्तान जो बयानिया बनाते हैं उसका झंडा उठाकर दिन रात उसकी तबलीग करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 माह में मेरे कप्तान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर अपनी सियासी जिंदगी की अहम तरीन तहरीक चलाई। इस्लामाबाद जलसे में खत लहराने से लेकर हकीकी आज़ादी मार्च के आगाज तक मेरे कप्तान अपनी हुक्म होने तक अमरीकी साजिश और अपने ही मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक करार देते रहे। मेरे कप्तान क्या कुछ कहा करते थे, सुनिएगा जरा। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, लिख के हमें धमकी दी गई है। अमरीकनों ने वहां से बैठ के यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके हुकूमत को हटाया। नाज़रीन, ये तो वो बातें हैं जो मेरे कप्तान अपने 55 जलसों और 75 तकरीरों में दोहराते रहे। 28 अक्टूबर को जब मेरे कप्तान ने हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि इस मार्च का मकसद क्या है। इस सवाल का जवाब उस वक्त तो किसी को मालूम ना था, लेकिन जो ही लॉन्ग मार्च आगे बढ़ना शुरू हुआ इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। ये वाज़ेह होने लगा कि जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, मेरे कप्तान का बयानिया वापसी का सफर करता जा रहा है। लॉन्ग मार्च में मेरे कप्तान की काट कम होने लगी। गुजरात के करीब पहुंचकर मेरे कप्तान को समझ आई कि अमरीकी साजिश वाली बात तो खत्म हो चुकी है। As far as I'm concerned, it's over. Whatever the US desires could not have happened without people here who actively, took part in the conspiracy to get rid of me. नाज़रीन, मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च आगे और उनका बयानिया वापसी के सफर पर चलते रहे, यहां तक कि कल रवात के मुकाम पर पहुंचकर मेरे कप्तान को समझ आई कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो उनके खिलाफ कोई साजिश की ही नहीं। सुनिए मेरे कप्तान का ताजा तरीन यूटर्न। चले मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की। नाज़रीन, मेरे कप्तान अपने ही बयानिए की कब्र तो काफी दिन से खोद रहे थे, लेकिन कल उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट देकर अपने बयानिए को अपने ही हाथों से गहरी कब्र में दफना दिया। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि मेरे कप्तान ने ये यू टर्न लिया है, लेकिन इस यू टर्न पर मेरे 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान आपने 6 माह तक दिन रात अमेरिका को बुरा भला कहा और इस पर साजिश का इल्जाम लगाया। अब आपने इस बात को अचानक ही गैर अहम करार दे दिया। अगर इस बात में हकीकत ना थी तो क्या आपने सिर्फ मकबूलियत के लिए अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था? सवाल नंबर 2, अगर अमरीका ने आपकी हुकूमत खत्म कराई थी तो आप इसी दौरान अमरीकी एहलकारों से मुलाकातें क्यों करते रहे? सवाल नंबर 3, अगर अमरीका की हिमायत से रजीम चेंज हुआ है तो ए मेरे कप्तान, क्या अमरीका में लॉबिंग फर्म हायर करने का मकसद दोबारा इख्तिदार में आने के लिए अमरीका की हिमायत हासिल करना था? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, क्या आप अब भी एब्सोल्युटली नॉट पर कायम हैं या इससे भी यू टर्न ले चुके हैं? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान गुज़िश्ता 6 माह से कह रहे थे कि न्यूट्रल्स ने आपकी हुकूमत गिराई। ये इंकशाफ आप पर कब हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की? सवाल नंबर 6, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की तो है मेरे कप्तान, आपने उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक जैसे बुरे अलकाबात क्यों दिए? सवाल नंबर 7, ऐ मेरे कप्तान, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद रोक सकती थी। क्या आप कौम को बताना पसंद करेंगे कि किस कानून के तहत एस्टैब्लिशमेंट तहरीक एतमाद को रोक सकती थी? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान, आपने एस्टैब्लिशमेंट और आला अफसरान के खिलाफ तवातर से इल्जाम तराशी की। अब जबकि आप यू टर्न ले चुके हैं तो क्या आप अपने झूठे इल्जामात पर माफी मांगेंगे? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान, 2014 में आपने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाकर 126 दिन का धरना दिया और बाद में उसे सियासी बयान तस्लीम कर लिया।
अब भी 6 माह तहरीक चलाकर आप एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका दोनों को बरी कर रहे हैं। मेरे कप्तान, आपने 22 करोड़ आवाम को मजाक समझ रखा है। सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान, बतौर सियासतदान आपको बयानिया बनाने का हक हासिल है, लेकिन मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ आपने बयानिए को जिस तरह भारत में पसंद किया गया, क्या आपको एहसास है कि इससे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा? सवाल नंबर 11, मेरे कप्तान, अगर साइफर और अमरीकी साजिश वाली बात पीछे रह गई है तो आपका हकीकी आजादी मार्च किससे आजादी के लिए निकला है? सवाल नंबर 12, इस्लामाबाद में मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ को 35 शराइत के साथ रैली और जलसे की इजाजत मिल चुकी है। क्या हम मेरे कप्तान इन शराइत की पाबंदी करेंगे या इन 35 शराइत को 35 पंक्चर लगा देंगे? सवाल नंबर 13, मेरे कप्तान, आपका लॉन्ग मार्च 30 दिन तक चलता रहा। इतने दिनों में आप एक भी मुतालबा नहीं मनवा सके, हत्ता कि अपनी ही हुकूमत में FIR तक दर्ज नहीं करा सके। क्या आप तस्लीम करेंगे कि आपका लॉन्ग मार्च एक नाकाम मार्च था? सवाल नंबर 14, अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम रहने वाला लॉन्ग मार्च करने के बाद अब इस्लामाबाद का जलसा किस मकसद के लिए है या बस सिर्फ फेस सेविंग की एक कोशिश है? सवाल नंबर 15, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों पर एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर लगाए थे, मेरे कप्तान, क्या अब वो इट्स ओवर के स्टिकर लगवा लें?